अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा इन मदीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम आपको रियाद में जो है वो बहुत अच्छा एयर फ़ोर्स का एक म्यूज़ियम है, रियाद एयर फ़ोर्स म्यूज़ियम, वहाँ पर लेके आए हुए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि रियाद एयर फ़ोर्स म्यूज़ियम जो है वो बहुत खूबसूरत है। और अगर आप लोगों को इस तरह के शौक़ हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी देखें और एजुकेशनल प्लेसेस को एक्सप्लोर करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जो है वो हमारे साथ रियाद एयर फोर्स म्यूज़ियम का टूर कर रहे हैं। और ये तमाम प्लेन्स जो आपके सामने मौजूद हैं, ये सऊदीया की एयर फोर्सेस के अंदर जो प्लेन यूज़ होते थे, ये वो सारे के सारे एरोप्लेन्स हैं। और इसके अंदर जो है वो रॉयल एयर फोर्स के बहुत सारे आपको प्लेन्स दिखेंगे जिसमें रॉयल फैमिलीज़ ट्रैवल करती थी। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हम लोग जब गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, और लोगों ने जो है वो, कुछ लोग आए हुए थे विज़िट के लिए, और बहुत ज़्यादा क्राउडी मुझे नहीं लगा, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर कर पाए इसको। और इजीली जहाँ क्राउड होता है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जो है आपको एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि रश बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है वो उसके साथ साथ जो बोर्ड्स लगे होते हैं, इंफॉर्मेशन लगी होती है, आप उसे भी नहीं पढ़ पाते। अच्छा, इस म्यूज़ियम में एज़ यूजुअल आपने बहुत सारे म्यूज़ियम्स को जो है वो विज़िट किया होगा, तो इस म्यूज़ियम के अंदर भी यही था कि उन्होंने बाहर बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ था। गार्डन के अंदर भी जो है वो उनके पुराने इंजन्स, एरोप्लेन्स वगैरह मौजूद थे, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्लेन उन्होंने बाहर पार्क किया हुआ था। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये इंजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, और किस तरह जो है वो एरोप्लेन के अंदर यूज़ होते हैं, इसके साथ साथ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने लिखी हुई थी। ये सारे आप देख रहे हैं, ये फ़ाइटर प्लेन्स के इंजन भी हैं, नॉर्मल प्लेन्स के इंजन भी हैं, फोकर छोटे जहाज़ों के इंजन भी थे। और एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था जो उन्होंने जो है सऊदी एयर फोर्स के जितने भी जहाज़ थे, जो बहुत पुराने हो गए हैं पर फॉर श्योर के बहुत यूज़फुल रहे होंगे, जब भी उनको जो है वो म्यूज़ियम में जगह दी गई, क्योंकि म्यूज़ियम जो है वो ऐसी जगहों के लिए ही होता है जहाँ पर नायाब और ख़ास चीज़ें और पुरानी चीज़ें या एंटीक चीज़ों को रखा जाए। ये पूरा रियाद म्यूज़ियम आप देख रहे हैं, और सामने एक बहुत प्यारा सऊदी एयरलाइन का जहाज़ खड़ा हुआ था, जो कि अब जो है फॉर श्योर किसी भी उसके काम में नहीं है, इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी मौजूद होती हैं जो कि छोटे बच्चे या स्टूडेंट्स के लिए बहुत करामत होती हैं, और वो इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। ये तमाम तरह म्यूज़ियम के साथ साथ आप एरोप्लेन्स का विज़िट कर रहे हैं, और बहुत बड़ा खूबसूरत सा एक गार्डन आपकी नज़रों के सामने है। और इस गार्डन के अंदर बहुत सारी फ़ैसिलिटीज़ थी, बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह लगाए हुए थे, सिटिंग स्पेसेस थी, वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ था। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये लगी कि इन्होंने जैसे जैसे जहाज़ रनवे पर जो है वो स्टार्ट लेता है, आगे जाके इन्होंने पूरा एक रनवे बनाया हुआ था। गार्डन से ज़्यादा इन्होंने रनवे पे तवज्जो दी हुई थी, और उसके आगे बहुत सारे जहाज़ खड़े हुए थे। तो इस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये था कि जहाज़ तो मौजूद ही है म्यूज़ियम में, लेकिन रनवे कैसा होता है इसकी जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, और उसको बाकायदा बनाया हुआ वहाँ पर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सामने जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं, ये रॉयल सऊदी एयर फोर्स के प्लेन्स हैं सारे, और इसमें बहुत सारी इनकी नई नई चीज़ें जो थी हमने एक्सप्लोर की और हमने देखी। और बहुत खूबसूरत शाम थी एज़ यूजुअल। और रियाद एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट सेंटर्स हैं। और अगर आपका रियाद जाना हो रहा है या आप रियाद जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए, और आपको हर चीज़ की जगह का जो है वो तय करना है सबसे पहले, कि ये आपकी रिहाइश से कितना दूर है। और वो तमाम चीज़ें जो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आपको उनके साथ साथ उनके एंट्री टिकट्स को भी मद्देनज़र रखना होगा कि उन जगहों का एक तो एंट्री टिकट क्या है, दूसरा आपके पास अगर कन्वेंस नहीं है, कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि आपकी रिहाइश या आपके होटल से वहाँ तक जो है, अगर आप कोई भी करीम, ऊबर या कोई टैक्सी यूज़ करेंगे तो आपका उसमें क्या रेंट होगा, क्योंकि रियाद एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी है,
और अगर आप रियाद जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें अपने बजट में और अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो है वो हमने म्यूज़ियम का टूर स्टार्ट कर दिया था। हर तरफ जो है बाहर आउटसाइड एरिया है ये म्यूज़ियम का, और अंदर जो है वो एक दूसरा एरिया उन्होंने बनाया हुआ है जो कि इंडोर एयरफोर्स के जितने भी उसमें एरोप्लेन्स हैं वो उन्होंने पार्क किए हुए थे। उसकी एक अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम था और उसे एक वीडियो के अंदर डालना बिल्कुल नामुमकिन था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आउटसाइड और इनसाइड दो वीडियोस बनाई जाएं। C-130 हरकुलस, आपने देखा कि ये किस कदर बड़ा जहाज़ था, और इसके अंदर फ़ॉर श्योर जब ये यूज़ होता होगा, जब ये वर्किंग कंडीशन में होगा तो इसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी। और इस विज़िट के दौरान मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी पढ़ी कि हमारे पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टीम्स ने इन प्लेन्स को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मदद की। इंशाल्लाह मैं अपनी इनसाइड व्यू वाली जो वीडियो बनाऊंगी इस म्यूज़ियम की, उसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जिसमें हमारे पाकिस्तानी पायलट्स, कैप्टन, इंजीनियर्स के नाम हैं। और जब आप किसी दूसरी कंट्री में होते हैं और आपको अपनी कंट्री के नाम नज़र आते हैं, अपनी कंट्री की नेशनैलिटी नज़र आती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात होती है और बहुत अच्छा लगता है कि हमारा मुल्क भी कभी बहुत ज़्यादा तरक्की पे था, और इंशाल्लाह वो वक्त दोबारा आएगा जब हमारा कंट्री दोबारा से जो है वो बूम करेगा इंशाल्लाह। टोर्नेडो ADV, हर प्लेन के जो है वो मुख्तलिफ़ नाम थे और उनकी तमाम तर डायमेंशंस, उनकी फ़ैसिलिटीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा वजाहत में बयान किया हुआ था, जो कि बहुत नामुमकिन था कि मैं आपको हर जहाज़ की जो है अलग से वीडियो बना के दिखाती। और उसमें मेरे ख़्याल से आपको ये तमाम तर इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल पर डालेंगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगी। ये रॉयल एयर फोर्स सऊदी का हेलीकॉप्टर था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा था, और जब ये अपनी वर्किंग कंडीशन में होते होंगे तो मैं ये सोच रही थी कि ये किस कदर मतलब क्या शान शौकत होती होगी इनकी। और ये वैम्पायर करके एक छोटा सा एरोप्लेन, शायद ये मेरे ख़्याल से 1 सीटर ही होगा, और इसके अंदर सिर्फ पायलट के अलावा और किसी की जगह मुझे लग नहीं रही। खैर ओवरऑल ट्रिप जो है वो हमारा बहुत अच्छा रहा, और हमने जो है वो एयरफोर्स के बहुत सारे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स देखे। और जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर जो है वो एयरफोर्स के जितने भी पार्ट्स जो म्यूज़ियम के अंदर जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर्स के अंदर सूट्स यूज़ होते हैं, कपड़े यूज़ होते हैं, किस तरह की जो है वो उनके पास टूल्स यूज़ होते हैं, वो तमाम तर चीज़ें उससे मुताल्लिक़ वीडियो मैंने एक और अलग से बनाने का इरादा किया है, जो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तमाम जो वीडियो और ये तमाम मनाज़िर जो आप देख रहे हैं ये रियाद एयर फोर्स म्यूज़ियम के हैं, और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और जब आप इस एज में होते हैं, छोटी उम्र में होते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देख के एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं आपसे, और उनके इंटेलिजेंस लेवल में भी फ़ॉर श्योर इज़ाफ़ा होता है। ये तमाम तर चीज़ें ना सिर्फ आपके विज़िट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और मुझे भी अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैं चाहती थी कि आप लोग भी जो है वो रियाद एयर फोर्स म्यूज़ियम मेरे साथ देखें, इसीलिए मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट था, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको गार्डन के में मौजूद एयर फोर्स के जितने भी जहाज़ हैं उनकी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करती हूं कि मेरी वीडियो बनाने में मैंने जो भी मेहनत की है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, और अपना ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह जैसा कि मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि हम आपके लिए पूरी किंगडम से वीडियोस बनाएंगे, और हम आपके लिए पूरे किंगडम से वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमें आपके साथ की ज़रूरत है, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जो कि रियाद एयर फोर्स म्यूज़ियम के इंटरनल व्यू की है, जो अंदर उनके पार्ट्स हैं, टूल्स हैं जहाज़ों के, उससे मुताल्लिक़ है, और वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसके लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रियाद एयरपोर्ट म्यूज़ियम कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह।